का मीटिंग का टॉपिक जानता है कोई क्या है? कैमरे जिनके ऑफ हो गए वापस से ऑन कर लो, है ना। टॉपिक क्या है मीटिंग का, किस चीज पर टॉप? फॉलो फॉलो पर तो नहीं है मीटिंग यार आज, फॉलो पे तो नहीं है मीटिंग। ओके, तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पर आज टॉपिक है, आज मीटिंग होगा, ठीक है। कैमरे ऑन कर लो। कितने बार बोलो यार, कैमरा क्यों ऑफ कर लेते हो? मेरे को तो ये समझ नहीं आता भाई, कैमरे क्यों ऑफ रखते हैं सबके सब। कितने लोग हैं यहाँ पे? प्रकाश, आर्यन, सुमित, संजू, और भी पता नहीं कौन कौन है, श्रेया। चलो, हाँ तो सोच कर बताता हूँ। क्या सोच कर बताते हो? चलो, अब देखो, आज की मीटिंग का टॉपिक है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। अब भाई देखो, काफी सारे लोगों को तो यहाँ पर पता भी होगा कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होता है क्या है, ठीक है। किस किस को ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का मीनिंग पता है? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बोलते किसको है, होता है क्या है, पता है किसी को? पता है किसी को ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का मतलब? पता है, हाँ बोलो संजू, क्या होता है? माइक में अनम्यूट करके बोलो यार, वो टाइपिंग करने में और टाइम वेस्ट होगा। क्या होता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग? बताएगा कोई? नहीं पता है तो बोल दो ना, फिर नहीं पता है ना। अगर पता है तो माइक अनम्यूट करके बोलो, चैट पर बहुत टाइम जाएगा टाइपिंग करने में। पता है साबिर भाई, आपको पता है क्या कुछ? जी, ओके बताइए, मतलब होता है क्या है? ऑब्जेक्शन हैंडल ये होता है कि जैसे कस्टमर बोलता है, बहाने मारता है कि पैसे नहीं है अभी, या तो आप लगा दो पैसे, मैं कमा लूंगा तो आपको दूंगा, या तो फिर बोलता है कि मैं सोच लूंगा तब बताऊंगा आपको, सोच कर बताता हूँ, ये भी बोलता है। हम बताऊंगा भाई कि पापा मना करते हैं, ये भी चीज आता है, बराबर आता रहता है। ज्यादातर तो ये आता है कि भाई सोच कर बताता हूँ, देखता हूँ अभी, ये ज्यादातर आता है। सही बात है। अब देखो, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग मतलब एक ऐसा चीज है, अगर आपने उस चीज को हैंडल नहीं किया कोई हाथ से निकल जाएगा आपका। एक्सक्यूजेस, ओके। अभी देखो, एक्सक्यूजेस क्या होता है, देखो भाई सामने वाले आपको ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं जिनका आपको जवाब देना ही नहीं आता है, ठीक है। अब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ऑब्जेक्शन मतलब लीड, ऑब्जेक्शन ऑपोजिट जो आपके है, जिससे आप बात कर रहे हो उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट हो गया। हैंडलिंग, उसको हैंडल किस तरह करना है, ठीक है, उसके सवालों का जवाब किस तरह देना है, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। अब देखिए, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होता क्या है ना कि मैसेज पर ऑब्जेक्शन हैंडल करता हूँ तो नहीं हो पाता है, कॉल पे ही ज्यादातर होता है, मैसेज देख के सीन करके छोड़ देता है लोग। और हमारा हमारा प्रॉब्लम ये है कि मैं इंडिया में नहीं हूँ, आउट ऑफ कंट्री, तो हम फोन पे कनेक्ट नहीं कर पाते, इसलिए हम समझ में समझा नहीं पा रहे, इसलिए थोड़ा सा हमारे साथ प्रॉब्लम हो रहा है। आप जानते हो कि बेहतर को वर्क के साथ साथ अगर आउट ऑफ कंट्री हो तो वर्क भी अपना करना है, उधर भी करना है, तो फोन पे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो सकता है। अब हम अगर मैसेज पे करते हैं तो लोग सीन करके ही छोड़ देता है, क्योंकि दोबारा रिप्लाई नहीं करता है। बात ये चीज हो जाती है। जी, अगर हमें अगर फोन पे कनेक्ट हो जाए तो हम तो उसे समझा देते हैं फोन पे, मगर यही है हमारी एक मजबूरी है कि हम कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं कॉल से। अब देखो, सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर सामने वाला बंदा, अगर देखो वो भी सवाल पूछता है, उनका मेन मुद्दा जो होता है, मेन जो रीजन होता है वो यही होता है कि भाई आपको उनके सवालों के जवाब देना नहीं आता, ठीक है। मेन जो चीज होती है, आपको उन पर्सन का सवालों का जवाब देना ही नहीं आ रहा। अब अगर आप उन पर्सन के सवाल के जवाब ही नहीं दोगे तो बंदा तो हाथ से निकल जाएगा। लीड का मतलब कोई मतलब नहीं है, जिनके कैमरा ऑफ है तो वो लोग ऑन कर लो, ठीक है। अब सिंपल बात यह है, आज का मैंने 3 क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है। 3 क्वेश्चंस पर मतलब हम मीटिंग ले रहे हैं, ठीक है। कौन कौन सा क्वेश्चन लिया है हमने मीटिंग के लिए? पहला तो है भाई, पापा नहीं मानेंगे, ठीक है। बहुत लोग होते हैं, 90% लोग ऐसे होते हैं जो ये मतलब रिप्लाई करते हैं कि पापा नहीं मानेंगे, ठीक है, और आपको उनका रिप्लाई करना ही नहीं आता। अब अगर आपको उनका रिप्लाई, ठीक है, तो सिंपल बात है, आपको उस पर्सन को रिप्लाई करना आना चाहिए, ओके।
अब भाई दूसरी बात, सिंपल सी चीज है, अगर उस पर्सन को आपको हैंडल ही करना नहीं आ रहा है तो आप कुछ हैंडल नहीं कर पाओगे। अब उन पर्सन को हैंडल किस तरह करना है, उनको रिप्लाई किस तरह करना है, उनको जवाब क्या देना, वो सब मैं आज यहाँ पर कवर करूंगा। 3 क्वेश्चन लेके आया हूँ, तीनों के 3 क्वेश्चन आपको किस तरह उनको रिप्लाई करना है, और ज्यादा से ज्यादा 90% यही क्वेश्चन आप लोगों को सामने वाले पर्सन से देखने को मिलता है। ओके, तो ये 3 गलतियां आपको नहीं करनी है। अगर ये 3 गलतियां अगर आप कर बैठे, बहुत कुछ कर बैठोगे। ठीक, तो सिंपल बात है, आपको ये सब गलतियां नहीं करनी है। अगर आप ये गलती करोगे तो बहुत मतलब मुश्किलों का सामना करने को मिल सकता है। ठीक है, चलो अब करते हैं भाई टॉपिक स्टार्ट। पहला टॉपिक, पापा नहीं मानेंगे। ठीक है, अब देखो, जो भी पर्सन आपको वही रिप्लाई करता है कि भाई पापा नहीं मानेंगे, आपको उनको रिप्लाई क्या करना है। जो लोग डायरी पेन नहीं लेके बैठे, पहले तो भाई डायरी पेन लेके बैठ जाओ। ठीक है, बाद में फिर भूल जाओगे तो फिर और दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, हाँ, जो भी पर्सन आपको बोलता है कि भाई पापा नहीं मानेंगे, आपको उसको भाई देखो, कुछ भी सवाल कर रहे हो, कुछ भी अगर उसका रिप्लाई कर रहे हो, रिप्लाई करने से पहले आपको बस उनको एक चीज कहना है। ठीक है, पापा नहीं मानेंगे, ठीक है ब्रदर, चलो मैं मानता हूं पापा नहीं मानेंगे। अब ब्रदर देखो, पहली बात तो ये, जब मैं इस वर्क को स्टार्ट करने के लिए आया था, तब मेरे स्पॉन्सर ने पता है मेरे को क्या बात बोली। मेरे स्पॉन्सर ने बोला था कि जब मैं इस वर्क को स्टार्ट करने आया था, तब मेरे पापा भी इस वर्क को करने के लिए इनकार कर रहे थे। तो मैंने क्या किया, उनसे छुपकर स्टार्ट किया। पहला रीजन आपको ये बता सकते हो, मैंने उनसे छुपकर स्टार्ट किया। दूसरा, पापा नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि हम जो आपको वर्क के बारे में समझा रहे हैं, ठीक है, हम जो आपको वर्क के बारे में समझा दिया, मैंने आपसे कॉल पे बात कर लिया, 25 मिनट 20 मिनट आधा घंटा सब समझा दिया, प्रेजेंटेशन वीडियो देख लिया, सब देख लिया। अब उसके बाद हमने अपनी तरफ से 100% आपको बता दिया। अब उसके बाद क्या होगा, आपके दिमाग में आया 80%। ठीक है, हमने अपनी तरफ से 100% आपको समझा दिया, बता दिया। आपके दिमाग में कितना घुसा? 80%। अब 80% 2-3 घंटे बाद आपके दिमाग में कितना रह जाएगा? 60%। 60% आपके दिमाग में रह जाएगा। अब पापा को बताने करने तक आप कितनी बातें बताओगे पापा को? 30 से 40%। अब अगर 30 से 40% बात अगर आप अपने फादर को बताओगे, अपने पापा को बताओगे, तो क्या आपके पापा वर्क करने के लिए एग्री होंगे? ऑब्वियसली बात है, नहीं होंगे। क्योंकि भाई 30-40% बात समझ के कोई भी इंसान तुरंत डिसीजन नहीं लेता। ठीक है, 30-40% की बात समझ के इंसान तुरंत डिसीजन नहीं लेता है। तो सिंपल बात है, आप अगर कोई वर्क कर रहे हो, ठीक है, पापा नहीं मानेंगे, पापा नहीं मानेंगे आप बोल रहे हो, आपके दिमाग में कितना घुसा? 80%। हमने अपनी तरफ से 100 लगाया, आपके दिमाग में 80% गया। 80 बाद 2-3 घंटे के बाद आपके दिमाग में 60% रह जाएगा। और जब आप अपने पापा को बताने जाओगे तो सिर्फ 30 से 40% ही बता पाओगे। ओके, और इतनी 30 से 40% बात समझ के आपके पापा एग्री नहीं होंगे, आपके पापा डिसएग्री हो जाएंगे, आपकी बात नहीं मानेंगे। ठीक है, और स्टार्ट करने से लिए मना कर देंगे। ठीक है, तो ये पहला रीजन कि पापा नहीं मानेंगे, तो इसीलिए आपको ये तरीका आजमाना नहीं है। दूसरा, आपके पापा नहीं मान रहे, क्यों? तीसरा रीजन ये है कि देखो भाई, आपके फादर का जो दिमाग है मतलब उसको आपको थोड़ा सा ठीक से बोलना है, आपके जो मतलब पेरेंट्स का जो ब्रेन होता है वो होता है भाई पुराने जमाने का। अब उस जमाने में ना तो हम फोन पे यूज करते थे, ना हम पेटीएम यूज करते थे, ना हम ऑनलाइन पेमेंट्स करते थे, ना हम ऑनलाइन फीस भरते थे, या जो भी चीज है आजकल सब ऑनलाइन हो। तो उस टाइम का जनरेशन और अब का जनरेशन, ये न्यू जनरेशन है जिसमें हम अभी जी रहे हैं, जिसमें हम अभी काम कर रहे हैं, ये न्यू जनरेशन। अब अगर इस जनरेशन में आपको सिखाया जा रहा है, इस जनरेशन में आपको जो में हम बता रहे हैं, ठीक है, ये आपके पापा को बता के कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो पुराने जनरेशन 90s का या 2000 का, उस टाइम का जमाना अलग था, आपका जमाना अलग है। अब सब कुछ डिजिटल होता है, सब कुछ ऑनलाइन होता है, सब कुछ ऑनलाइन ही सिखाया जाता है, करा जाता है, पेमेंट काम सब ऑनलाइन होता है। तो ये चीज आपको अपने पापा से बताओगे तो पापा आपको गुस्सा करेंगे, बोलेंगे भाई एजुकेशन पे फोकस कर, ठीक है, ये कर, पढ़ाई कर, वो, क्योंकि उनका दिमाग क्या है, पढ़ाई करो, जॉब मिल जाएगी, 20-30 हजार कमाओगे, ये होगा वो होगा। कुछ नहीं होता है, आजकल जॉब नहीं मिलती है, 20-30 हजार रुपए भाड़ में गया, 20-30 हजार रुपए में कुछ नहीं होता। ठीक है, लग भी गई जॉब, 7-8 घंटा 10 घंटे का काम, 8 से 10 हजार का पेमेंट। ठीक है, 8 से 10 हजार की सैलरी, आजकल कुछ नहीं होता है। 1000 रुपए सिलेंडर में जाता है, ईएमआई भरो 2-3 हजार रुपए का, उसमें निकल गया। बाकी जो आपका लाइट बिल आ गया वो उसमें निकल गया, खत्म, क्या बचा? रोटी सब्जी के लिए भी पैसा नहीं बचता है। ठीक है, दाल चावल कहाँ से खाओगे? ठीक है, तो कोई भी काम कर रहे हैं ना, तो
सोच समझ के करना है। और हाँ, कुछ भी अगर आप अपने सवाल पूछ रहे हो प्रोस्पेक्ट से, जो भी आपका लीड है उसको कुछ भी बता रहे हो, उसको क्वेश्चंस तो करो ही करो, साथ में उसको ऐसा मोटिवेट करो कि वो बंदा उस सोच में डूब जाए। अगर आप उस पर्सन को, ठीक है, अपनी तरफ लेके आ रहे हो तो उसको मोटिवेट भी करो साथ में, ताकि वो पर्सन और अच्छे से समझेगा, ताकि वो पर्सन और डिटेल में आपसे टच होगा और डिटेल में आपके साथ वो कनेक्ट होगा। अगर आप उस पर्सन को भाई इधर से उधर भटकाओगे, कुछ भी उल्टा सीधा उनको जवाब करोगे, कुछ भी उल्टा सीधा अगर आप उनको बोलोगे, तो वो पर्सन आपके हाथ से निकल जाएगा। ठीक है, तो आप जिस भी पर्सन से, जिस भी लीड से बात कर रहे हो, सोच समझ के करो, मोटिवेट करो। मोटिवेट करोगे, बंदा भी समझेगा, आपको समझाने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगा, साथ ही साथ वो पर्सन आपसे स्टार्ट करने के लिए स्टेप्स आगे के पूछेगा कि क्या करना। ओके, तो ये मेन मुद्दा है, ये मेन बात है, आप इस तरह से उनसे हैंडल कर सकते। ओके, और अपने तरफ से आपको अगर कुछ बताने के लिए और एग्री है तो वो भी आप बता सकते हो। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती है बताने के लिए। फॉर एग्जांपल ये भी बता सकते हो कि भाई देखो, अगर लड़का है, ठीक है, लड़का अगर लड़के से बात कर रहा है, ठीक है, लड़का अगर लड़के से बात कर रहा है, नहीं, ये हम नेक्स्ट इसमें बताएंगे, ठीक है, मतलब नेक्स्ट टॉपिक सोचकर बताऊंगा, उस पर पे करता हूँ मैं, ठीक है, ये रीजन। तो ये तब वैलिड रीजन आप उन पे बता सकते हो। ठीक है, ओके, तो ये होता है भाई पापा को किस तरह हैंडल करना है। आपको अगर उससे यकीन नहीं हो रहा है, उनको बताने में शर्म आ रहा है, ये हो रहा है, या पापा नहीं मानेंगे, पता है नहीं मानेंगे, क्योंकि उनका दिमाग है पुराने जमाने का और आजकल चल रहा है सब कुछ डिजिटल। ठीक है, तो उनको ये सब नहीं समझने वाला है जब तक आप खुद कुछ करके नहीं दिखाओगे। अगर आप कुछ करोगे नहीं तो कैसे कुछ समझेगा, है ना। तो कुछ करो ब्रदर, एक्शन लो, तब जाके आपको कुछ होगा। मैं आपको बस समझाने के लिए आया हूँ, मैं आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ, आपके दिमाग पे कोई प्रेशर नहीं डाल रहा हूँ। और मैं जैसे अपने यहाँ पे सपने पूरे कर रहा हूँ, जैसे कि भाई अपना मैं यहाँ पर अर्निंग कर रहा हूँ, अच्छी खासी अर्निंग कर रहा हूँ, डिजिटल स्किल्स सीख रहा हूँ, इन चीजों को सीख के अपना खुद का साइड वर्क कर रहा हूँ, ये सब यहाँ से मेरे को सीखने को मिल रहा है। अब एजुकेशन के पीछे भी अपने पापा लोग कितना पैसा लगाते हैं, लाखों लाखों रुपए लग जाते हैं। बंदा 1 साल का लगा पकड़े तो 80 से 1 लाख रुपए कहीं पर भी चला जाता है, ठीक है, सिर्फ पढ़ाई पे। और आज उस पढ़ाई का कुछ नहीं हो रहा है, अचार बन बन के बिक रहे हैं बाहर रास्ते। ठीक है, तो कोई भी काम कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स से अगर नहीं मान रहे तो कहीं से बंदोबस्त करो, छुप के करो, लेकिन करो। और जब पैसा आएगा तब अपने पेरेंट्स को बताओ। ओके, हाँ, चलो पहला टॉपिक यहाँ पर करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या आता है ज्यादातर लोगों को? सेकंड क्वेश्चन क्या आता है? क्या है वैसे सेकंड क्वेश्चन? मेरे को खुद को याद नहीं है, बता सकता है कोई मेरे को? याद है किसी को तो बैनर पर देख के आ जाओ, क्या है आज का सेकंड क्वेश्चन? भूल गए यार? हम सोच कर बताऊंगा, चलो सोच कर बताऊंगा। सही बात है, अभी सोच कर बताऊंगा। देखो सिंपल है, जो पर्सन बोलता है सोच कर बताऊंगा, उसको किस तरह हैंडल करना। देखो पहला यार, देखो जो भी पर्सन बोलता है मैं, हाँ ठीक है, आपने उसको 1 घंटा बात कर लिया, सब हो गया, अच्छे से प्लान बता दिया। अब वो पर्सन बोलता है ठीक है भाई, चलो मैं सोच के बताता हूँ आपको, है ना। फिर आप बोला ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, आपसे बात करके अच्छा लगा, ठीक है, आपको जब भी बताना बता सकते हो। ओके, सोच कर बताऊंगा, बहुत अच्छा, मतलब आपने रिप्लाई किया है, ठीक। काफी लोगों को गुस्सा आ जाता है जब इतना 1-1 घंटा, आधा आधा घंटा उस पर्सन से बात करते और लास्ट में आके बंदा बोल देता है सोच के बताऊंगा। ठीक है, अब उस पर्सन को हैंडल कैसे करना? पहला, सोच कर बताऊंगा। ठीक है ब्रदर, अच्छा लगा आपसे बात करके, आप मेरे को बता सकते हो। बस मैं आपको जाने से पहले ये बात बोलना चाहता हूँ कि ब्रदर एक्चुअली क्या है ना, अब मेरे को आप थोड़े इंटरेस्टेड लगे, ठीक है, इसलिए मैं आपसे इतना बात किया, इतने आधा घंटा या जितना भी टाइम हुआ होगा, इतना देर तक मैंने आपसे बात किया, आपको वर्क के बारे में समझाया, डिटेल बताया। ओके, अब एक्चुअली क्या है ना कि मेरे पास लगभग इंटरेस्टेड लोगों के लिए क्या होता है ना, मतलब महीने में एक बार एक बैच होती है हमारी, और उसमें लगभग 30 लोगों को ही हम ऐड करते हैं। ठीक है, तो उस मुझे लगा कि आप इंटरेस्टेड हो, तो मैंने सोचा आपसे बात करूं, है ना। अभी क्या है कि 25 स्लॉट्स बुक हो चुके हैं, ठीक है, 25 लोग उसमें ऑलरेडी बुक हो चुके हैं, और आपकी कॉल के बाद मेरे को और 20 लोगों से बात करना है। ठीक है, अब आप बोल रहे हो मेरे को सोच के बताऊंगा, तो अभी पता नहीं, अब मैं 24 घंटे के लिए इंतजार कर सकता हूँ आपका। ठीक है, वैसे तो मैं 24 घंटे किसी को देता नहीं हूँ, लेकिन आप मेरे को थोड़े मेरे भाई जैसे लगे, मेरे बहन जैसे लगे, इसलिए मैं आपको 24 घंटे का टाइम देता हूँ। ठीक है, तो आप एक बार सोच लो अच्छे से। ओके, और 24 घंटे में अगर आपका रिप्लाई आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, मैं आपको उस स्लॉट में बुक कर दूंगा। ठीक है, और अगर आपका रिप्लाई नहीं आता है तो आपका स्लॉट में किसी और को दे दूंगा। ठीक है, क्योंकि मेरे पास आपकी कॉल के बाद 20 लोगों को और कॉल करना, अब वो 20 में से भाई आराम से 5 लोग निकल जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे आपको बोलना है, और ये बोलना है कि भाई हमारे पास बहुत लोग आते हैं, 1000-2000 इस टाइप से आप बोल सकते हो, जो इतने लोगों को हमको स्लॉट में बिठाना पड़ता है, मीटिंग में, मतलब बैच में बिठाना पड़ता है, और काफी कुछ उनको वहां से सीखने को मिलता है। इस तरह से बोलोगे, बंदा फिर आपको 24 घंटे के अंदर अंदर रिप्लाई देगा। और ये क्या चीज होती है? ये होता है अर्जेंसी क्रिएट करना। बिजनेस में अर्जेंसी क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अपनी तरफ से उसको फेंक दिया कि भाई 24 घंटे में अगर आपका रिप्लाई आया तो अच्छी बात है, मैं आपको इस बिजनेस में लेके आ जाऊंगा, और अगर आपका रिप्लाई नहीं आया तो मैं आपका स्लॉट किसी और को बुक कर दूं।
मतलब किसी और को दे दूं। अब वो बंदा सोच में पड़ जाएगा, ठीक है, कुछ बोलने को नहीं रहेगा, सोच में पड़ जाएगा, हाँ भाई ये सर ने मेरे को ऐसे समझाया है, अर्जेंसी क्रिएट की है, ठीक है। वो अर्जेंसी मतलब तुरंत क्विक रिप्लाई करेगा आपको 1 दिन के अंदर अंदर। रिप्लाई नहीं आया तो छोड़ दो, ठीक है, नंबर तो सेव है, सब सेव है। और जो मैंने पिछले मीटिंग में बताया था वो करते जाओ, स्टेटस मार्केटिंग करो, ठीक है, अपने आप रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। ये सब आपको करते रहना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, अर्जेंसी क्रिएट करो, ये भी बहुत मतलब फायदेमंद है और इंपॉर्टेंट होता है। ओके, हाँ, अब सोच कर बताऊंगा इसमें। आप दूसरा पॉइंट क्या दे सकते हो लोगों को? लड़का है, देखो जो लड़का है लड़के से बात कर रहा है उसको भी बताऊंगा, और अगर लड़की है लड़की से बात कर रही है उसका भी बताऊंगा, ठीक है। तो पहले हम लड़के वाले पे चलते हैं, 2 मिनट। ओके, कैमरा ऑन कर लो, ठीक है, जिन्होंने ऑफ कर लिया। हाँ, अब देखो जैसे कि क्या होता है, सोच कर बताऊंगा इसमें। आप देखो, जो लड़का होगा लड़के से बात कर रहा है उसको क्या करना है, और जो लड़का लड़की लड़के से कैसे बात करना है, सिंपल। लड़के से बात कर रहे हो, भाई देखो यार, हम तो लड़के हैं, ठीक है, अब मैं लड़का हूं इसलिए मैं आपसे ये बात शेयर कर रहा हूँ। अब भाई देखो, हम कहीं पर भी जाते हैं, महीने में भाई आराम से 2 से 4 हजार रुपए तो हमारे उड़ जाते हैं ऐसे, खाने पीने में, पार्टी करने में, या कुछ भी करने में 2 से 4 हजार रुपए तो निकल जाते हैं, ठीक है। तो यार देखो भाई, 2 से 4 हजार रुपए तो हमारे ऐसे ही चले जाते हैं, बट हम लाइफ में कुछ कर नहीं पा रहे, सिर्फ जा रहे हैं लेकिन आ नहीं रहे। तो भाई आएंगे कैसे, ये सोचो। और आएंगे किस तरह, इसलिए ही मैंने आपको वर्क के बारे में मैसेज किया था, वर्क के बारे में डिटेल दिया, ठीक है, कि भाई आप भी मेरे साथ पैसे कमा सकते हो, क्योंकि मैं तो भाई कमा रहा हूँ, ठीक है, और उड़ा भी रहा हूँ, ऐसा बोल सकते। ये ग्रेड करोगे अर्जेंसी तो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ऐसा लोगों को बताओगे, लड़कों को बताओगे तो वो और अच्छे से समझेगा, हैंडल करेगा, और काफी कुछ वो सीखेगा। और उसके भी मतलब क्वेश्चन आ जाएगा कि हाँ भाई बात तो सही बोल रहे हो यार तुम, मतलब 2 से 4 हजार रुपए तो ऐसे ही निकल जाते हैं हमारे खाने पीने में महीने में, ठीक है। अब इतना पैसा जा रहा है तो भाई एक बिजनेस में भी हम लगा सकते हैं इतना पैसा, ठीक है। तो 2 से 4 हजार नहीं, 1000 रुपए तो कोई भी लगा सकता है, ठीक है। ये होता है। अब अगर सपोज लड़की है सामने, ठीक है, लड़की को किस तरह बताना? अब देखो, लड़की लड़की बात कर रही है, ठीक है, तो उसमें आप एग्जांपल ले सकते हो कि देखो यार, देख भाई बहन, तू तो मेरी बहन जैसी है, ठीक है, मैं तेरे को बता रही हूँ अभी देखो, बिजनेस के बारे में तो मैं तेरे को बता रही हूँ। अब हमारा क्या होता है, हम तो है लड़की, 4-5 हजार रुपए तो हम लोग मेकअप का सामान ही खरीद लेते हैं महीने में, ठीक है। 4-5 हजार रुपए हमें मेकअप के सामान में लग जाता है। तो यार एक बिजनेस करने में, बिजनेस का काम स्टार्ट करने में, तो यार इतना सारा पैसा हम मेकअप के सामान में लगा रहे हैं, तो कोई अच्छे से काम के लिए भी लगा सकते हैं, है ना। मेकअप का सामान, ये कोई भी एग्जांपल दे सकते हो आप, ड्रेस ले ली है ना, कपड़े ले लिए हैं, या कुछ भी ऐसा एग्जांपल दे सकते हो जिससे कि वो बंदे को और अच्छा लगेगा, है ना। रिलेशनशिप भी बिल्ड हो रहा है, साथ ही साथ अर्जेंसी क्रिएट हो रही है, ठीक है। जितना अर्जेंसी आप क्रिएट करोगे उतना सामने वाले के दिमाग में प्रेशर आएगा और वो बहुत जल्द आपको रिप्लाई करेगा, ठीक है। तो ये होता है जो बोलता है सोच कर बताऊंगा, ठीक है भाई, सोच के बताएंगे ये वो, ठीक है। और अगर आप दूसरा एक और पॉइंट रख सकते हो, आपके मन में जो आता है ना उस हिसाब से आप पॉइंट रख सकते हो। ये भी रख सकते हो कि हाँ भाई ठीक है, सोच कर बताओगे, बहुत बढ़िया है, ठीक है। अगर आप सोचोगे तो यार सोचते ही रह जाओगे, ठीक है। आजकल जो सोचते हैं तो वो सोचते सोचते पड़ जाते हैं, ठीक है। आजकल जो 24 साल के 25 साल के लड़के हैं वो पिछले पहले भी यही सोचते थे कि भाई हम सोचेंगे, सोच के करेंगे, आगे कुछ ना कुछ करेंगे, और आज वो अपने घर पे बैठे, ठीक है। पढ़ाई भी कर ली, अच्छी खासी कर ली है, लेकिन आज नौकरियों के चक्कर में पड़े, सोचते सोचते ऐसे ही घरों में बैठे पड़े, ठीक है। तो भाई सोचना नहीं है, एक्शन लेना है। क्विक एक्शन लोगे, रिजल्ट आएगा, ठीक है। ये आप सोचकर बताऊंगा, इसका रिप्लाई कर सकते हो ऑब्जेक्शन में, ठीक है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। तीसरा तीसरा क्या है भाई, टाइम नहीं है मेरे पास, है ना, यही है ना तीसरा। अब देखो इसमें क्या होता है, टाइम नहीं है मेरे पास, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखो जो पर्सन बोलता है यार भाई टाइम तो नहीं है मेरे पास, अब उसको आपको क्वेश्चन करना, ठीक है। ओके ब्रदर, टाइम नहीं है आपके पास, सही बात है, आपने तो बात सही कही है, टाइम नहीं है यार, आजकल किसके पास टाइम होता है? ठीक है। आप उसको ये सवाल पूछो, आजकल किसके पास टाइम होता है, मेरे को ये बताओ पहले। वो बंदा कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है, वो सोचने में पड़ जाएगा, हाँ भाई बात तो सही बोला, ठीक है। मेरे को ही उल्टा, मतलब वो होता है ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांट, ये वो वाला सीन हो गया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सेम चीज उसको रिप्लाई करना, हाँ ब्रदर सही बात बोली, लेकिन आजकल टाइम होता किसके पास, ठीक है। वैसे आप करते क्या हो, कॉलेज स्टूडेंट हो या स्कूल स्टूडेंट? वो बोलेगा मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ। ओके ब्रदर, तो आप करते क्या हो फिलहाल, काम वगैरह कर रहे हो? वो बोलेगा नहीं। तो ब्रदर आपके पास टाइम कहाँ से नहीं आ रहा है, कॉलेज स्टूडेंट होके भी आपके पास टाइम नहीं है, ऐसे करते क्या हो आप?
बोलेगा स्टडी करता हूँ। अब इस कॉलेज का स्टूडेंट से मेरे को भी पता है इतना टाइम तो लगता है नहीं, ठीक है, 4 या 5 घंटा कॉलेज होता है, उससे ऊपर होता नहीं है। स्कूल्स में थोड़ा ज्यादा टाइम होता है, ट्यूशन होता है, वो अलग बात है, ठीक है। ये कॉलेज स्टूडेंट्स इतना नहीं करते, 4-5 घंटा बहुत हो गया कॉलेज, उसके बाद पूरा दिन खाली बैठे होते, ठीक है। घर पे तो पढ़ाई करेंगे नहीं, ये मेरे को पता है, ठीक है। तो पूरा दिन करते क्या हुआ, मेरे को ये बताओ, ठीक है। अब वो पर्सन बोलेगा हाँ भाई ये बात तो सही है आपकी, टाइम तो होता है यार मेरे पास 2-3 घंटा। हाँ तो यार बोलना कि यार देखो सिंपल सी बात है, ये जो वर्क है ना इसमें आपको कोई पूरा पूरा दिन नहीं लगाना है, 5-6 घंटे सिंपल है, 2 से 3 घंटा बहुत हो गया इस वर्क के लिए। अगर इतना भी टाइम आप एडजस्ट वगैरह करके लगा लेते हो तो भाई आपकी लाइफ तो बनेगी बनेगी, ठीक है। ग्रोथ भी बढ़ेगी, आपकी रीच भी बढ़ेगी, ठीक है। आप एक डिजिटल स्किल्स भी सीखोगे, साथ में साथ अर्निंग भी कर लो, ठीक है। जो बोलता है टाइम नहीं है, उनका यही आप रीजन दे सकते हो। साथ में अगर आपके पास कुछ भी रीजन आता है, और हाँ आप ये बोल सकते हो हाँ इधर बात तो सही बोल रहे हो, आपके पास टाइम नहीं है, तो यार ब्रदर मैं आपको एक बात बताना चाहता था कि मेरे स्पॉन्सर ने मुझसे एक बात कही थी, जो मेरे मेंटोर है, जो मेरे सीनियर है, उन्होंने मेरे को इस बिजनेस पे जब मेरे को इन्वाइट किया था तब मैंने भी उनको यही कहा था कि यार सर मेरे पास तो टाइम नहीं है। तो उन्होंने पता है मेरे को क्या बात बोली, तो वो बोलेगा हाँ ब्रदर बताओ क्या बोला था उन्होंने आपको। तो आप उनको बोल सकते हो यार देखो टाइम ज्यादा मैटर नहीं करता है। अगर आप टाइम निकालने पे आओगे ना तो बहुत टाइम निकाल सकते हो, ठीक है। आप थिंकिंग क्या रख रहे हो कि भाई टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। अगर आप देखो टाइम बहुत होता है, ठीक है, लाइफ में टाइम बहुत होता है, ठीक है। और जिंदगी एक ही बार होती है, ठीक है। लाइफ एक ही बार होती है, एक बार चली गई तो निकल गई, ठीक है। बंदे को गारंटी नहीं रहती है वो कब तक टिकेगा, ठीक है। ये कब तक टिकेगा, कब चल बसेगा, किसी को कुछ पता नहीं होता है। तो वही टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, अगर आप ये बोलते रहोगे ना तो आपको निकलने में भी टाइम नहीं निकले लगेगा जल्दी से, ठीक है। तो ब्रदर एक्शन लेना सीखो, ठीक है। टाइम मेरे को पता है किसके पास नहीं है, मेरे को उन्होंने ये बात बोली थी, ठीक है। और ये बात मेरे दिल को छू गई थी, और मैंने कुछ ना कुछ सोचा और उनको वापस से रिप्लाई करा और इस वर्क में स्टार्ट किया, एनरोल किया, ठीक है। इस टाइप से बता सकते हो, साथ ही साथ उसको मोटिवेट कर सकते हो, ठीक है। आप वो देखो कोई भी पॉइंट आप उसके सामने रख रहे हो, थोड़ा सा उसका क्वेश्चन घुमा लो, ठीक है। थोड़ी बेइज्जती भी कर सकते हो एक हिसाब से, साथ ही साथ मोटिवेट करो, ताकि वो बंदा सोचने पे आ जाएगा। अब बंदा सोचने पे आ गया तो 80% गारंटी है वो आपको रिप्लाई करेगा स्टार्ट करेगा। और अगर आपने अर्जेंसी क्रिएट करी तो 99% के वो आपसे स्टार्ट होने के लिए एग्री होगा, ठीक है। 99% गारंटी के वो आपसे स्टार्ट होकर ही मानेगा, ओके। तो कुछ भी काम कर रहे हो ना, अर्जेंसी क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्जेंसी आपको क्रिएट करना नहीं आती है, ये मेरे को पता है, ठीक है। और आज तक मैंने किसी पे अर्जेंसी क्रिएट किया भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं जिससे भी बात करता हूँ वो ऐसे ही स्टार्ट कर लेता है, ठीक है। तो अगर मेरे को अगर कोई मना करने आ जाए तो मैं उसके साथ, हाँ अभी तो फिलहाल कुछ हुआ नहीं है, बट फ्यूचर में मैं अर्जेंसी क्रिएट करने की कोशिश करूंगा। लेकिन हाँ मेरे को जितना नॉलेज है अर्जेंसी क्रिएट करने का वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैंने आपको इससे पहला कौन सा हुआ था सोच कर बताऊंगा, इस पर जैसे अर्जेंसी क्रिएट करना है मैंने आपको बताया, ठीक है। उस हिसाब से आप अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हो। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। कैमरा ऑन कर लो भाई जिनके ऑफ पड़े हैं, ठीक है। हाँ अब यहाँ पे देखो क्या होता है, सिंपल बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन सानिया, ठीक है। आपने मतलब सेल किया ना आज। अरे है या नहीं कोई इधर। अब देखो, थैंक यू सर। अरे देखो क्या होता है ना अभी, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि पहली सेल निकली है आपकी, ठीक है। अब आपका स्पॉन्सर आप बता रहे थे मेरे को कौन है, स्नेहा है ना। अब वो स्नेहा कौन है मेरे को तो पता नहीं है, ठीक है। अब वो स्नेहा की स्पॉन्सर कौन है वो मेरे को नहीं पता। अब पहली बात तो ये आपकी फर्स्ट सेल निकल गई, ठीक है। पेमेंट मेरे को आ गया, उनका डिटेल आ गया, आपको डिटेल नहीं आया है तो फिर उनसे मंगवा लेना मीटिंग के बाद, ठीक है। उनका आईडी वाईडी बना देंगे, ठीक है। अब पहला सेल आपका निकल गया। और भी है यहाँ पे कौन थी, वो नहीं आई क्या मीटिंग में, सोनी, सोनी थी ना आज, उन्होंने भी आज फर्स्ट सेल किया है, ठीक है। वो भी मीटिंग में नहीं है। और आर्यन के भी कल 2 सेल हो गए। बहुत बढ़िया यार, वर्क करते रहो यार। देखो जो जैसे जैसे फॉलो कर रहे हैं ना वैसे वैसे उनकी सेलिंग निकल रही है। श्रेया है यहाँ पे, श्रेया की भी कल गोल्ड का सेल निकला, ठीक है। श्रेया का कल गोल्ड सेल निकला, साथ में डायमंड आई थिंक पेंडिंग है उनका, ठीक है। डायमंड हालांकि उनके खुद के पास डायमंड पैकेज नहीं है, लेकिन डायमंड पेंडिंग में आ गए। और एक एक नहीं 2 या 3 डायमंड वाले पेंडिंग पड़े हैं, ठीक है। अब
वर्क जो जैसे कर रहा है, जो जैसे सीख रहा है, ठीक है, उसको सीखने पे कंसंट्रेट करना चाहिए। अब यहाँ पर बहुत लोग हैं, मतलब बहुत तो नहीं, 2-3 लोग ऐसे मीटिंग में अभी जो सीखने पे फोकस नहीं करते, बस बोलते कि पैसे कैसे आएंगे, पैसे कैसे आएंगे, ठीक है, सीखने पे फोकस नहीं करते। वो कैसे चलते पता है? अब अभी एग्जांपल मैं नहीं बोलूंगा, छोड़ो। तो ऐसे लोग बोलते हैं यार मैं तो अभी जुड़ गया हूँ, ठीक है, अब जुड़ने के बाद पैसा आएगा कैसे, ये लोगों को लगता है। अरे भाई जुड़ने के बाद थोड़ा सीखो, है ना, जुड़ने के बाद थोड़ा सीखो। अब बच्चा पैदा हो गया, बच्चा पैदा होने के साथ थोड़ी ना खाना स्टार्ट कर लेगा। बच्चा पैदा होने के साथ थोड़ी ना खाना खाना स्टार्ट कर लेगा या दौड़ना स्टार्ट कर लेगा, है ना, भाग तो नहीं सकता वो। तो कोई भी काम कर रहे हैं तो भाई इसको सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक सीखोगे नहीं, कुछ समझोगे नहीं, कुछ नहीं हो सकता। ओके, ऑल द बेस्ट। बाकी तो सब मैंने क्लियर कर दिया। बाकी हाँ, अभी आई थिंक पता नहीं मीटिंग एंड हो जाएगा, ठीक है, अगर होता है तो मैं न्यू लिंक बना के भेज दूंगा। बाकी डाउट्स हैं, ठीक है, काफी सारे डाउट्स हैं मेरे को यहाँ पर, पहले आए थे पर्सनल मैसेज। अब जिसको जो भी डाउट है एक एक करके पूछो जल्द से जल्द में। आर्यन डाउट है ना आपके? पूछ लो मेरे को। अरे डाउट है तो कैमरा ऑफ करके भाग गए यार ये तो। अब देखो क्या होता है, बस सिंपल बात ये है, डाउट है तो वही कैमरा ऑफ करके भाग गया ये बंदा। हाँ, अब देखो क्लियर कर लिया आज, ठीक है, हम लोगों ने आज 3 क्वेश्चन क्लियर कर लिए, ठीक है। पहला, पैसा नहीं है, उसको आपको किस तरह रिप्लाई करना है। जिन लोगों ने डायरी पेन लिया है उनके लिए बहुत अच्छा है, जिन लोगों ने नहीं लिया उनका ही लॉस। हाँ, बट रिकॉर्डिंग हो जाएगा मीटिंग, ठीक है, यूट्यूब पे आ जाएगा तो वहां से देख लेना बात। दूसरा, सोचकर बताऊंगा, ये भी क्लियर हो गया। तीसरा, टाइम नहीं है। ओके, ये 3 चीजें आपको बहुत फेस करने को मिलती। नेक्स्ट मीटिंग में हम लोग और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के लेंगे, जो भी आपको डाउट्स आ रहे हैं, जो भी इश्यूज हैं, वो भी हम क्लियर करेंगे। अब आर्यन ने बोला कि तुम इतना पैसा कमाते हो तो तुम दे दोगे तो तुम्हारा क्या चला जाएगा। हाँ, सामने वाला लीड आपको यही बोलता है। आप जब उसको बोलते हो कि भाई बेटा इतना इतना इन्वेस्ट करना है, ठीक है, अब इन्वेस्ट करने में भी बोलते हैं भाई तुम तो इतना सारा पैसा कमा रहे हो तो तुम ही मेरा पैसा लगा दो ना। आप उनको बस देखो, सिंपली एक रिप्लाई कर सकते हो, ठीक है, जैसे कि भाई देखो बात तो सही है। अब आपकी तरह मेरे पास ना डेली 10 से 15 लोग आते हैं जो ऐसी सेम मेरे को क्वेश्चन बोलते हैं, जो ऐसी सेम चीज बोलते हैं कि भाई तुम मेरा पैसा लगा दो, ठीक है, या जब मेरे पास पैसा आ जाएगा तो मैं रिटर्न कर दूंगा, या फिर तुम इतना तो पैसा कमा रहे हो तो तुम मेरा पैसा भर दो। आपको सिंपली उनको एक ही रिप्लाई करना है, मतलब देखो बात तो सही है आपकी, ठीक है। और जब मैं इस वर्क को स्टार्ट करने वाला था ना, तो मैंने यही बात अपने स्पॉन्सर को बोली थी, और बट उन्होंने पता है क्या बोला मेरे को, क्या देखो डेली मेरे को ना इससे ज्यादा रिप्लाई आते हैं, और अगर सबका पैसा अगर मैं लगाते बैठूंगा ना तो डेली मेरा 5 से 10 हजार रुपए तो ऐसे ही निकल जाएगा आप लोगों का पैसा भरते, ठीक है। और पैसा किसका जा रहा है? मेरा जा रहा है। दूसरा, तो ये देखो ब्रदर, जब आप इतना 1000 रुपए भी अगर लगा रहे हो, ठीक है, कोई भी एग्जाम्पल 600 या 1000 रुपए लगा रहे हो, उसके बाद अगर अर्निंग हो रही है आपकी, ठीक है, अर्निंग स्टार्ट हो गई, सेलिंग भी निकल रही, सब हो रहा है, अब आपकी अर्निंग स्टार्ट हो गई। अब उस अर्निंग में से सब मेहनत आप करो, सब बात आप करो, बट उसमें से अगर मैंने बोला कि भाई हाँ भाई मेरा पैसा दे, ठीक है, सब पैसा मेरे को देते जा, चाहे तू कितना भी अर्निंग कर, सारी की सारी अर्निंग मेरे जेब में दे, तो क्या आप उस पर्सन को उतना अर्निंग दोगे? नहीं दोगे, क्योंकि भाई मेहनत आपकी है, काम आप कर रहे हो, सीख आप रहे हो, सेल भी आप कर रहे हो, आईडी भी आप बना रहे हो, तो भाई पैसा भी खुद ही कमाओगे ना, और पैसा खुद लगाओगे भी तुम, ठीक है, पैसा खुद कमाओगे भी तुम और लगाओगे भी। आप भाई दुकान में चले गए साड़ी खरीदने, कपड़े खरीदने, घड़ी खरीदने, ठीक है, वहां पे दुकान में से सामान खरीदने चले गए, ये भी एग्जांपल दे सकते हो, जो कि मैंने बहुत बार बोला। खरीदारी करने चले गए या किराने की दुकान में चले गए, आटा चावल दूध ले लिया, सब ले लिया, भाई लास्ट में आके बोलता है यार पैसा तो अभी नहीं है भाई, जब पैसा आएगा तब दे दूंगा, तो वो आपको सामान देगा? नहीं देगा। रिचार्ज करते हो, हर महीना आपके फोन में रिचार्ज जाता है, हर महीना आप 350 से 400 रुपए लगाते हो अपने रिचार्ज, है ना, अब रिचार्ज के बिना तो आप रह नहीं सकते, तो भाई अरेंज ही करते हो। पैसा अगर नहीं भी होगा तो अपने दोस्तों से अरेंज करके तुरंत आप रिचार्ज भी करवा दोगे अपने फोन में, ठीक है, तो पैसा अरेंज किया जाता है। जैसे कोई बिल्कुल भी पढ़ा ना हो, तो मतलब मैं समझा नहीं, जैसे कोई बिल्कुल पढ़ा ना हो मतलब नॉलेज जिनको नहीं है उनकी बात कर रहे हो क्या? मतलब जैसे नहीं नहीं नहीं, नॉलेज की बात नहीं, मतलब बिल्कुल ही मतलब पढ़ा ही ना हो कुछ, मतलब
लिखना पढ़ना ही ना जानता हो क्या करूँ, क्योंकि ऐसे क्लाइंट आए हैं ना, मेरे पास तो लीड आई है ना। ओके, मतलब जो लिखना पढ़ना नहीं जानता, अनपढ़ एक हिसाब से, ठीक है, जो अनपढ़ हो उसको क्या करे, है ना। हाँ बिल्कुल, हाँ। अब देखो क्या होता है, देखो अनपढ़ का कुछ नहीं होता है, सिंपल सा बात है। 99% लोग ऐसे आते हैं जो ज्यादातर अच्छे खासे होते हैं, ठीक है, अनपढ़ नहीं होते हैं। क्योंकि कभी बीच में ऐसे आई थी ना, तो वो बोले थे मेरे हस्बैंड सिलाई करते हैं, तो मैंने कहा कि कहा कि मेरे मेरे उनसे बात कर लो हस्बैंड मेरे। तो मैंने कहा मैडम आप बात आप कर रहे हो, काम आपको सीखना है, अर्निंग आपको करनी है, तो फिर जो मैं आपको बताऊंगी या फिर मैं आपको आपके हस्बैंड बताऊंगी अगर, तो फिर वो आप समझ लोगे कि मैंने उनको क्या बताया, वो आपको क्या बता रहे हैं। तो करना अगर आपको तो आपको समझना पड़ेगा। कहा कि आप जो मदद कर रही है मैडम, वो मेरे हस्बैंड मुझे पढ़ के ना, इस काम में ना तो कोई एज लिमिट है, अगर बच्चा से बच्चा छोटा सा बच्चा भी है तो वो भी इस वर्क को कर सकता है। दूसरा, काला है वो आप काले हो गोरे हो उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको मतलब पढ़ने आता है नहीं आता है, पढ़ाई आती है नहीं आती है, इंग्लिश आती है नहीं आती है, वो मैटर नहीं रखता है, ठीक है। आपको भाई सब हम सिखाने वाले हैं, ठीक है। आप अगर अनपढ़ भी हो ना तो हम आपको यहाँ पे पढ़ाकर भिजवा देंगे, इस टाइप का काम होता है, ठीक है। यहाँ पे कोई स्कूल या कुछ ऐसा नहीं होता जो कि आपको भाई हर साल पैसा लगाना है, ठीक है, या जितना स्कूल में पैसा जाता है 80,000 इतना इतना पैसा लगाना है, ऐसा कुछ नहीं है। छोटा सा इन्वेस्टमेंट है, वो भी वन टाइम करना है और अनलिमिटेड जितना चाहो उतना पैसा कमा सकते, ठीक है। इस तरह का आप उनको रिप्लाई कर सकते। ओके, अभी देखो मीटिंग एंड हो जाएगा, मैं न्यू लिंक बना के भेज रहा हूँ, जल्दी से जल्द उसको सबके सब ज्वाइन करना है, जितने यहाँ पे कितने लोग हैं 12 लोग, जल्द से जल्द उसको ज्वाइन करना। ओके, तो देखो पहला डाउट क्लियर कर लिया मैंने, ठीक है, जो आपने पूछा था आर्यन। आपके आई थिंक 5 क्वेश्चन है, 5 डाउट है, एक क्लियर हो गया, बाकी ये पूछना स्टार्ट करो जल्दी जल्दी। कैमरे जिनको ऑफ है उन लोग कैमरे ऑन कर लो। आप पैसा दे दो, मैं आपको अर्न करने के बाद दे दूंगा। देखो ये वही तो है, मतलब इससे पहले जो मैंने मतलब बताया उसी में काउंट होता है ये, ठीक है। देखो काम आपको करना है, ठीक है, पैसा आपको कमाना है। किसी ने आपको पैसा मांगा तो आप दोगे भी नहीं, आप खुद ही कमाओगे, ठीक है। तो जब अर्निंग करनी है ना तो आपको खुद ही को करनी है, और पैसा कमाना है ना तो आपको खुद ही को पैसा लगाना है। जैसे वही लोहे लोहे को पिघलाता है, दही दही को बनाता है, वैसे वही पैसा पैसे को बनाता है। तो उधर पैसा भी आप ही को लगाना पड़ेगा। आप जब कॉलेज गए थे, स्कूल गए थे, तो वहां पे भी तो आपने पैसा लगाया था ना, ठीक है। एक साल से तो कुछ हुआ नहीं होगा, 15-18 साल तो आपने पैसा लगाया ही है, हर साल लगाया। ओके, महीने में भी आप जाते तो हर महीना पैसे लगाते हो, ठीक है, रिचार्ज में, ठीक है। तो ये सब दिक्कतें मतलब आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। फोन पे में नहीं है, नहीं होता तो कर लेते हैं। ओके, फोन पे मतलब जिनके अकाउंट में पैसा नहीं है, सिंपल ये है ना, जिनके अकाउंट, हाँ, तो उनको सिंपल आप बोल सकते हो कि देखो जो लोग बोलता है भाई मेरे फोन पे में पैसा नहीं है मैं क्या करूं, आप उनको सिंपल बोल सकते हो कि देखो बेटा आपके आसपास में कोई मेडिकल शॉप तो हो गई, मेडिकल नहीं तो फोन का दुकान होगा, फोन का नहीं तो कोई भी दुकान ऐसे होता है, ठीक है। तो वहां पे आप कैश लेके चले जाओ, ठीक है, उनको स्कैनर बता दो और बोल देना कि भाई इस पे 600 रुपए आप डाल दो, मैं आपको कैश दे रहा हूँ, ठीक है। फिर वो आपको कैश, जैसे ही आप उनको कैश दे दोगे, आप ऑनलाइन इस पे मतलब वो जैसे भिजवा देगा तो आप उनको कैश दे दो, ठीक है। ये एक रीजन है, आप कर सकते हो। या फिर अगर आप बाहर नहीं जाना चाहते तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में चेक करो जो फोन पे वगैरह यूज करता है, उनके पास ऑनलाइन होगा तो आप उनके थ्रू ऑनलाइन भिजवा देना और उनको कैश दे देना, ठीक है। ये होता है दूसरा मतलब सोल्यूशन कि आप फोन पे जिन लोगों के अकाउंट में पैसा नहीं है वो कैश तो हो गई, तो कैश लेके आप कहीं पर चले। साइबर कैफे भी बहुत दूर है, हाँ, तो देखो ये होता है ना, अगर साइबर कैफे दूर है या कोई भी दुकान दूर है या कुछ भी दूर है तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में पूछो। अगर फ्रेंड सर्कल में कोई ना कोई तो ऐसा होता है भाई जो फोन पे वगैरह यूज करता है, उनके थ्रू आप कर सकते हो, ठीक है। अब अगर वो पर्सन बोल दे कि भाई मेरे पास तो है ही नहीं, अभी मैं क्या करूं, ठीक, नहीं देंगे, नहीं देंगे बोलते हैं, ठीक है, फ्रेंड सर्कल में, तो उसको बोलना कि यार देखो ब्रदर इसमें तो मैं आपको फिलहाल हेल्प कोई नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, ये मेरे को पता है, ये सब बहाने आप मेरे सामने तो मत ही मारो तो अच्छा होगा, ठीक है। मतलब आपको इस तरह नहीं करना, मतलब मोटिवेट करते करते उसको रिलेशनशिप में बिल्ड करना, देखो भाई मैं आपके
हेल्प के लिए ही आया हूँ, मैं आपकी भलाई के लिए ही आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब आप मेरे को अगर बोलोगे कि भाई आपके पास पैसा नहीं है, अकाउंट में नहीं है, साइबर कैफे ढूंढिए, उसका मतलब आप शायद इस वर्क को लेके इंटरेस्ट नहीं हो या सीरियस। अगर आप सीरियस होते ना, कुछ भी करके कहीं ना कहीं से कुछ भी अरेंजमेंट करके आप पेमेंट करवा दो। लेकिन अगर आप इंटरेस्ट नहीं हो, आप रेडी नहीं हो इस वर्क को स्टार्ट करने के लिए, इसीलिए आप मेरे को इतने सारे ताने बहाने मारते हो। ओके, तो ऐसा आपको सीधा सीधा उनके मुंह पे रिप्लाई करना, फिर वो बंदा कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है, तो कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे पास एक लीड है व्हाट्सएप पर, वो बोल रहे हैं मेरी बहन मना कर रही है, उनको क्या बोले, टिप्स दो। शेयर क्लोज। आपके घर वाले मना कर रहे हैं, ठीक है, आपकी बहन है वो मना कर रही है, सिंपल बात है। जो भी बहन किसी की मना कर रही है, आपको उनको बोलना है कि भाई देखो, आपकी उम्र हो गई 22 साल, ठीक है, आपकी उम्र हो गई 22 साल, अब आपके शादी की उम्र आ गई, ठीक है, आपकी तो हो गई, आपकी बहन की शादी हो गई, सबकी हो गई, ठीक है, बच्चे आप अकेले हो, आपके घर वाले भी मतलब ये हो रहे हैं, घर वाले भी मना कर रहे हैं, एक हिसाब से वही मतलब उसी में काउंट होता है, आपके घर वाले मना करते हैं वो उसी में काउंट हो गया, ठीक है। और वो लड़की की शादी की उम्र आ गई, घर वालों ने 2 लड़के लाके खड़े कर दिए सामने कि भाई ये 2 लड़के, इन दोनों में से चुन, तेरे को कौन सा लड़का चाहिए शादी के लिए, ठीक है। अब आप बोलोगे कि आप दोनों, आपको तो वो दोनों लड़के पसंद नहीं है शादी के लिए, ठीक है, तो आप जबरदस्ती अपने माँ बाप की, जो मतलब माँ बाप की सुनना चाहते हो ना कि भाई मेरी बहन मना कर रही है इसलिए मैं नहीं करूंगी, और अपने घर वालों की सुन रहे हो, है ना। तो अगर आपके घर वाले आपके सामने 2 ऑप्शंस देते, ये लड़का है, 2 लड़के हैं, इन दोनों में से किसी एक के साथ शादी कर लो, अब आप एग्री नहीं हो, आपको इन दोनों के दोनों लड़के पसंद नहीं है, दोनों के साथ शादी नहीं करनी, तो आप जबरदस्ती अपने माँ बाप की बात सुन के, अपनी बहन की बात सुन के उस लड़के के साथ शादी करोगे, या फिर अपने मर्जी, अपनी लाइफ है, आपकी खुद की लाइफ है, आप अपनी मर्जी के हिसाब से शादी करोगे। वो पहले बार हंसने लगेगा, ठीक है, सामने वाला पर्सन हंसने लगेगा, और सिंपल मेरे साथ बहुत बार हुआ है, मैंने 3-4 लोगों का ऐसा बोला, और वो 3 के 4 लोग मेरे साथ स्टार्ट किए हैं छुप के अपने घर वालों से बिना बताए। तो ये रीजन बहुत बेस्ट है, और इस रीजन को सुन के वो सामने वाला बंदा स्टार्ट करने के लिए रेडी हो, ठीक है, सिंपल है। लास्ट बार वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, जिनको समझ नहीं आया। फॉर एग्जाम्पल, आपकी शादी की उम्र है, आपके सामने 2 लड़के हैं, ठीक, घर वाले बोल रहे हैं भाई ये 2 ही लड़के, इन दोनों से शादी करती। अब आप एग्री नहीं हो, ठीक है, आप बोल रहे हो कि यार मेरे को ये दोनों लड़के पसंद नहीं है, मैं अपने मर्जी के हिसाब से शादी करूँ, ठीक है, लेकिन आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं नहीं, यही 2 लड़के यही से शादी कर, तो आप अपने पेरेंट्स की सुनोगे उस टाइम? नहीं सुनोगे ना। आपकी लाइफ है, आपकी जिंदगी है, तो भाई पैसा कमाने में भी आपकी लाइफ है, आपकी जिंदगी है, ठीक है, पैसा आपको कमाना है, पैसा आप कमाओगे तो आपकी फैमिली खुश होगी, ठीक है, आप अपने सपने पूरे करोगे, तो पैसा कमाने के लिए भी आप अपने खुद का फैसला लोगे, ना कि घर वालों के विचार लोगे, ठीक है, घर वालों की घर वालों की सुनोगे, ये करोगे, ये सब करने से कोई फायदा नहीं, ओके। तो अपने घर वालों की मत सुनो, अपनी सुनो, लाइफ आपकी, जिंदगी आपकी, ओके। इस टाइप का आप रिप्लाई कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर, मेरा क्वेश्चन पूरा क्लियर हो गया। ओके, आपका क्लियर हो गया। आप कैसे लीड से बात करते हैं एक बार बता दीजिए। यार देखो, पहला बात ठीक है, मैं लीड से अगर कोई भी बात करता हूँ तो सिंपल है, जैसे मैं करता हूँ वही सेम चीज आपको मैं बताता हूँ। अब देखो, अगर मैं आपको सच सच बताऊं ना, मैं पिछले 1.5 महीने से, ठीक है, पिछले 1.5 महीने से एक डीएम नहीं किया, ठीक है, पिछले 1.5 महीने से एक भी डीएम नहीं किया मैंने, ठीक है, लेकिन आप लोग देख रहे होंगे मेरी सेल निकलती है कभी, ठीक है, अभी 2-3 दिन से तो निकली नहीं, ठीक है, तो यार मैं हार मान जाता हूँ क्या, मैं डिमोटिवेट हो जाता हूँ, यार मेरी तो सेल नहीं निकल रही है, फायदा नहीं है, काम कर रहे, कुछ हो रहा ही नहीं है, मैं हार थोड़ी मानता हूँ ना। कैमरा ऑन कर लो, ठीक है, जिन्होंने ऑफ कर दिया, मैं हार थोड़ी मानता हूँ, मैं सिंपल सी चीज है भाई, सोचता हूँ और कुछ ना कुछ उस पर इम्प्लीमेंट करता हूँ। अब 2-3 दिन अगर मेरी सेल नहीं निकली तो मैं डिमोटिवेट तो नहीं होता हूँ, है ना। अब 1.5 महीने से मैंने डीएम नहीं किया, ओके, नॉन एक्टिव वो एक हिसाब से देखा जाए, लेकिन मैं मीटिंग ले रहा हूँ अपनी टीम के लिए, अब टीम को मैं एक्टिव करवा रहा हूँ, मैं मीटिंग्स ले रहा हूँ। आर्यन की कल 2 सेल पेंडिंग में, और लोग आ गए, सानिया की पहली सेल आज निकल गई, शिवानी की इसमें भी और 2-3 लोग पेंडिंग पड़े, रुबीना जी की इसमें भी 7-8 लोग पेंडिंग में आ गए, किरण जी का मेरे को नहीं पता, ठीक है। और अभी इससे पहले जो मीटिंग था उसमें भी काफी सारे लोग थे, उसमें भी 3-4 लोगों की सेल निकली। जब से मैं मीटिंग लेना स्टार्ट किया हूँ हफ्ते में 3 बार लोगों की सेल निकलने लग गई है ज्यादा से ज्यादा। क्यों? जो मीटिंग में आ रहा है उसका सेल फिक्स है,
क्योंकि कुछ सीख रहे हो आप, उससे कुछ नया नया सीख के जा रहे हो। और आज का जो मीटिंग था ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग था, ठीक है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एक ऐसा मीटिंग है ना, जिसको अगर कोई सुन ले या जिसको कोई अच्छे से अटेंड कर ले, उसके 90% डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। जो पर्सन न्यू होते हैं, सामने से ऐसे ऐसे सवाल आते हैं कि वो सवाल देख के बंदा डर जाता है और उल्टे पैर करके पीछे मुड़ के दौड़ने लगता है दोस्त। तो अगर सामने से कोई भी एकदम उड़ता उड़ता सवाल आ रहा है ना, डेंजर, उसको रिप्लाई भी देना सीखो, ठीक है। शेर हो आप, ठीक है। नोबड़ी नहीं हो जो उल्टा पैर करके भाग रहे हो सामने वाले लीड से, ठीक है। शेर ऐसा ठीक है अंदाज में। सर कुछ लोग बोलते हैं मेरे पास बहुत पैसे हैं, मुझे स्टार्ट नहीं करना। अब देखो, जो लोग बोलते हैं मेरे पास तो बहुत पैसे हैं, ठीक है, उनको बोलना चलो भाई बहुत बढ़िया बात है, आपके पास बहुत पैसा है, ठीक है। मैं थोड़ी बोल रहा हूँ आपको स्टार्ट करो, मैं थोड़ी आपके ऊपर मतलब फोर्स डाल रही हूँ कि आप स्टार्ट करो। मैं तो बस आपके सामने एक प्लान लेके आई थी कि एक डिजिटल स्किल का, डिजिटल मार्केटिंग का, मतलब उसमें आपको काफी कुछ सीख सकते हो, ठीक है। बट ये डिपेंड आप पे करता है, हम कोई फोर्स नहीं करते हैं किसी को, ठीक है। हम आपके लिए कोई अच्छा सा मतलब वर्क ही लेके आ रहे हैं, ठीक है। आप मना करो ना करो, उसमें हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमारे पास डेली 100 से 200 लोग आते रहते हैं, ठीक है, जो कि ऐसा ही रिप्लाई करते हैं, लेकिन हम इनको कुछ नहीं कहते, ठीक है। डेली हमें 500 से ज्यादा लोग मिलते हैं और उसमें से आराम से डेली हम लोग इतने से ज्यादा इतने लोगों को लेके आ जाते हैं, जुड़ा देते हैं, इस टाइप से आप उनको रिप्लाई कर सकते हैं। 45 लोगों पेंडिंग है, आर्यन के 45 लोग पेंडिंग है। अब देखो 45 में से मैं आपको गारंटी बताता हूँ 25 लोग आपके शायद से मना कर देंगे, ये कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देंगे। बचे 20 आपके स्टार्ट करेंगे, ओके। और ये थोड़ा टाइम लेंगे लेकिन धीरे धीरे करके स्टार्ट करेंगे। अब जो बचे 25 जिन्होंने मना किया है, वो आपका स्टेटस मार्केटिंग देख के आपको कुछ टाइम में स्टार्ट करें। तो स्टेटस मार्केटिंग इंपॉर्टेंट है, वो करते जाए, ठीक है। बाकी कोई डाउट किसी को? ऑल क्लियर? यस, पूरा क्लियर हो गया। ओके, किसी को डाउट है कोई? मतलब आप मतलब व्हाट्सएप पे मतलब लोग आते हैं न्यूज वगैरह, मतलब आप कैसे मतलब गुड मतलब डील करते हो? पहले क्या मतलब आप भेजते हो? मतलब उनसे बात कैसे करते हैं ना? अब देखो सिंपल बात है, लीड आ गई, उसको मैंने डीएम कर दिया, ठीक है, सबको मैंने डीएम भेज दिया। अब डीएम भेजने के बाद मैं ऐसा नहीं करता हूँ कि भाई तुरंत पर्सन को रिप्लाई कर दिया। तुरंत रिप्लाई करोगे तो आप ही का उसमें घाटा है, क्योंकि भाई वो पर्सन आपके साथ और उल्टे सीधे गपशप करेगा। आपको उसको थोड़े टाइम बाद रिप्लाई करना। अब जब आपने डीएम कर लिया सबको, 20 मिनट बाद, आधे घंटे या 1 घंटे बाद आपको उसको रिप्लाई करना, एक हिसाब से। अगर ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट का तो गैप होना ही चाहिए, ठीक है। पर्सन को आपने रिप्लाई कर दिया ताकि वो सामने वाले पर्सन को लगेगा कि भाई हाँ ये बंदा बिजी है, ठीक है, इसके पास लीड्स का इशू नहीं होगा, ये दूसरे लीड्स के साथ बात करने में बिजी होगा, ये कुछ दूसरे काम में बिजी होगा। अगर आप तुरंत उसको रिप्लाई करोगे, ये तो बोलेगा ये तो वेल्ला बैठा है, ये तो फालतू बैठा है, टाइम पास बैठा है, मैंने जैसे रिप्लाई कर दिया इसने रिप्लाई कर दिया, मतलब इसके पास कोई और बंदा है नहीं, ये सिर्फ मेरे पीछे पड़ा है, ऐसा लीड बोलेगा। तो आपको थोड़ा टाइम बाद रिप्लाई करोगे तो वो पर्सन को और अच्छे से समझ में आए, ठीक है। हेलो डियर, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? सिंपल सा क्वेश्चन में भेज देता हूँ। अब वो भेजने के बाद पर्सन की रिप्लाई आते हैं, यस ऑफ कोर्स, हाँ पूछो, ऐसे आते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट रिप्लाई हमको करना पड़ता है, क्या वर्क करते हो सिस्टर आप, या क्या वर्क करते हो ब्रदर आप, जो भी लड़का लड़की होगा, ठीक है। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क इंपॉर्टेंट है भेजना, ठीक है। अब उसके बाद उसका रिप्लाई आएगा, स्टडी करते हैं या एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग वालों को पकड़ रहे हो, ऑनलाइन बिजनेस के बारे जानते हैं, उनको पकड़ रहे हो, तो बोलेंगे एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं। तो आपको उसको थोड़ी सी तारीफ करनी है, ओ बहुत बढ़िया या नाइस गुड, इस टाइप से आप बोल सकते हो कुछ। फिर वो बोलेगा हाँ ठीक है, ऐसे कुछ बोलेगा। उसके बाद वो बोलना है कौन से प्लेटफॉर्म पे आप वर्क कर रहे हो ब्रदर, लास्ट में फिर से क्वेश्चन मार्क, कौन से प्लेटफॉर्म पे आप वर्क कर रहे हो सिस्टर, या लास्ट में जो भी है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। वो बोलेगा हम मिलियनर ट्रैक पे कर रहे हैं, हम सक्सेस गुरु पे कर रहे हैं, हम स्किल बाजार पे कर रहे हैं, हम बिज गुरुकुल पे कर रहे हैं, कोई भी प्लेटफॉर्म का नाम लेगा वो, ठीक है, कंपनी मतलब कंपनी का नाम लेगा। तो आपको फिर से तारीफ करनी है, ओ बहुत बढ़िया, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं सो इधर कितना टाइम हो चुका है आपको उस प्लेटफॉर्म पर स्टार्ट करें। वो बोलेगा कि लगभग अभी 2-4 दिन हुए, या कुछ लोग बोलेंगे एक हफ्ता हो गया, एक बोलेगा 1 महीना, या कोई बोलेगा 3 महीना, ठीक है। तो कुछ लोग झूठ भी बहुत बोलते हैं कि भाई मेरे को 2-3 महीने हो गए। तो उसके बाद बोलना है वो ब्रदर फिर से वापस तारीफ कर ली थोड़ी बहुत। उसके बाद बोलना है ब्रदर आपकी अब तक कितनी अर्निंग हो चुकी है, सच सच बताना, सच सच बताना है, ये आपको वापस से सर्च करना है। तो अगर आपकी अब तक कितनी अर्निंग हो चुकी है, सच सच बताना, लास्ट में क्वेश्चन,
वो आपको या तो झूठ बोलेगा या तो बोलेगा क्यों, आपको क्या करना है, तो बोले बस मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरे को भी आपके वर्क में थोड़ा सा इंटरेस्ट लगा, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ऐसा बोलो। वो बोलेगा कि भाई 30,000 हो गई है, 20,000 हो गई है, 15,000, इस टाइप से कुछ भी बोलेगा। आप उसकी आईडी चेक करना पहले, आईडी अगर छोटे मोटे फॉलोवर है तो समझ जाना कि ये बंदा झूठ बोल, वो तुरंत क्लियर हो जाता। तो बोलना ओके मतलब बहुत बढ़िया, तो आप अपने डैशबोर्ड का फोटो, आप अपने डैशबोर्ड का स्क्रीनशॉट निकाल के भेजो मेरे को, ठीक है। वो बोलेगा क्यों, क्या काम करना है, ठीक है, ऐसे कुछ भी रिप्लाई करते हैं। तो उसको बोलना कि सिस्टर आपको प्रूफ तो चाहिए ना मेरे को कि आपकी लर्निंग हुई भी है या नहीं हुई है, मेरे को पता कैसे चलेगा, या फिर आप झूठ बोल रहे हो, ठीक है। अगर झूठ भी बोल रहे हो तो कोई बात नहीं सिस्टर, ठीक है, अगर आपकी अर्निंग नहीं हुई है तो कोई बात नहीं, ठीक है, मैं आपको कुछ नहीं कहने वाला, ऐसा उनको रिप्लाई करो ताकि वो पर्सन खुल के आपसे सच बोलेगा। ओके, तो ये हो गया आपका वही दूसरा। इस तरह से आपको कंटिन्यू बात करना है। फिर वो बोलेगा हाँ भाई अर्निंग तो हुई नहीं है, तो फिर आपको पूछना है क्या दिक्कत आ रही है सिस्टर, आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, लीड्स का इशू है, बेनिफिट्स कम है, या कोई सेल नहीं हो रहा है, खरीद नहीं रहा है, पैकेजेस महंगे, तो वो अपना कुछ भी मतलब डिफरेंस बताएगा कि यार ये प्रॉब्लम है, इस वजह से नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आपको बोला ओ तो मतलब आप अभी मिलियनर ट्रैक पे वर्क करते हो ना, वो बोले कि हाँ। तो सर अब मेरी बात को आप ध्यान से सुनना है, ठीक है, इग्नोर मत करना, मैं आपकी हेल्प करने के लिए ही आई हूँ, आपकी हेल्प के लिए ही बता रही हूँ, आपके सही के लिए बता रही हूँ, इस टाइप से आप लिख के सेंड करो। उसके बाद रिकॉर्डिंग चालू कर लेना, ठीक है। तो सिस्टर देखो एक्चुअली मेरा नाम किरण कश्यप है, मैं मतलब हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, दिल्ली से, जो भी आप मतलब बोल सकते हो, कहाँ से भी। मैं अभी फिलहाल मेरा एज अभी इतना है, ठीक है, और मैं मतलब फिलहाल अफिलिएट मार्केटिंग कर रही हूँ पिछले कुछ महीनों से। और पहले मैं मिलियनर ट्रैक पे प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रही थी, जिस प्लेटफॉर्म पे आप अभी वर्क कर रहे हो, इस प्लेटफॉर्म पे मैंने ऑलरेडी वर्क करके छोड़ दिया। और इस पे छोड़ने का रीजन मेरा क्या था कि बेनिफिट्स कम है, पैकेजेस महंगे जिस कारण सेल नहीं होता, लीड्स का बहुत इशू है, अब लीड्स ही नहीं आएगी तो सेल कैसे होगा। मार्केटिंग की फील्ड में एक चीज बहुत कॉमन है और इंपॉर्टेंट है, लीड्स है तो अर्निंग है, लीड्स है तो मार्केट चलेगा, लीड्स है तो आपकी अर्निंग होगी, लीड्स है तो आपकी सेलिंग होगी। बट अगर लीड ही नहीं होगी तो बंदा कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो लीड्स जनरेट करना बहुत, लीड्स का बहुत इशू आता है, तो लीड्स ये सब दिक्कतें हमें, और ये सब दिक्कतें आने की वजह से मैंने मिलियनर ट्रैक छोड़ दिया, और मैंने वहां पे लगभग 2-3 महीना काम किया और मेरा अर्निंग 0 था, आप ऐसे बता सकते। फिर वो बोलेगा हाँ ये सेम चीज तो मेरे साथ भी हो रही है, या इस टाइप से वो कुछ ना कुछ बोलेगा, बोलेगा हाँ जी सर मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि ये देखो मैंने भी वहां पे पैसा लगाया, मेरा लॉस हुआ था, बट मैंने अभी छोड़ दिया, बट मैं दूसरे प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रही हूँ जिसका नाम स्किल पैसा है, तो यहाँ पे मेरे को मतलब बहुत आपको तारीफ कर सकते। बाकी अगर एक ही टॉपिक पर चले तो बहुत लंबा चल जाए, वो बातचीत का टॉपिक में नेक्स्ट इस पे रखूंगा, ठीक है। बाकी जितना जो कॉमन होता है स्टार्टिंग किस तरह करना है, थोड़ा सा मेन मुद्दा वो मैंने बता दिया कि किस तरह से आपको हैंडल करना है। मिलियनर ट्रैक वाले बोलते हैं अभी हमारी लर्निंग चल रही है, धीरे धीरे अर्निंग भी हो जाएगी। हाँ देखो ये सवाल मेरे को 50 से ज्यादा है, ठीक है, ये सवाल मेरे को 50 से ज्यादा लोगों ने रिप्लाई किया, मतलब बोलते हैं कि भाई अभी तो मेरी लर्निंग चल रही है, धीरे धीरे अर्निंग भी हो जाएगी। आपको सिंपली क्वेश्चन करना नेक्स्ट सबसे बढ़िया क्वेश्चन, वो क्या करना है, हाँ सर मेरे को पता है, ठीक है, और यही सेम चीज था और यही सेम जवाब मैं दूसरे लोगों को भी देता था जब मैं मिलियनर ट्रैक पे वर्क कर, बोले को क्या बात कर रहे हो, ठीक है, वो थोड़ा हैंग हो जाएगा, शॉक हो जाएगा, अच्छा वो कैसे, बोलो कि देखो सिस्टर एक्चुअली मेरा नाम ये है, ठीक है, मैं यहाँ से बिलोंग करती हूँ, मैं ऑलरेडी मिलियनर ट्रैक पे 2-3 महीना काम कर चुकी हूँ, और यहाँ पर देखो सिस्टर क्या होता है, ऐसे ही बोलते हैं कि भाई ट्रेनिंग करो, कंप्लीट करो, लर्निंग पे फोकस करो, 1-2 महीना हो जाएगा, आपको ट्रेनिंग वीडियोस भेजेंगे, ये करेंगे, सपोर्ट भी नहीं मिलता है अच्छा सा, ठीक है, बेनिफिट्स बताने आपको, बेनिफिट्स गिनाने, और आप लोगों को बेनिफिट्स पता ही नहीं होते हैं क्या होते हैं मिलियनर ट्रैक पे और इस पे, ठीक है। तो इस वजह से आप लोग हार मान जाते हो क्योंकि आपको बेनिफिट्स के बारे में पता नहीं है। ओके, तो आपको बस यही बताना है कि हाँ पहले भी मैं ये लीड्स के साथ बोलता था कि मेरे अभी लर्निंग चल रही है, धीरे धीरे अर्निंग भी हो जाएगी, और मैंने ऐसे ही करते करते 5 महीना या 4 महीना वेस्ट कर दिया लर्निंग के चक्कर में, बट अर्निंग 0 हुआ। ऐसे बताओगे तो वो बंदा और अच्छे से मतलब ये हो जाए, वो बोलते हैं आपको ज्वाइन करना है तो बताओ। हाँ तो देखो ऐसे लोग क्या, देखो पहला रीजन क्या होता है ना, मिलियनर ट्रैक पे लगभग 80% लोग ऐसे जिनको बात करने का तरीका ही नहीं होता है, ठीक है, मिलियनर ट्रैक पे 80% लोग ऐसे जो मतलब उल्टे सीधे जवाब देते हैं, ठीक है, और ठीक से बात नहीं करते, समझाते नहीं है। अब अगर वो बोलता है कि भाई आपको ज्वाइन करना है तो बताओ, तो उसको सिंपल बोलना है देखो सर फिलहाल मेरे को तो नहीं करना है, ठीक नहीं, आप ऐसे बोल सकते ऑलरेडी मैं मिलियनर ट्रैक पे वर्क कर चुकी हूँ, ठीक है, तो अब मैं वापस से उस पर ज्वाइन होकर अपना टाइम तो वेस्ट नहीं करना चाहती, ठीक है, क्योंकि अब मेरी स्किल पैसा प्लेटफॉर्म से अच्छी खासी अर्निंग हो चुकी है, अब ये हो रही भी है, क्योंकि मेरे को जितना ज्यादा सपोर्ट यहाँ पे मिल रहा है उससे ज्यादा सपोर्ट आई थिंक मेरे को कहीं पर नहीं मिलेगा, ये टाइप का आप रीजन दे सकते हो, क्योंकि मिलियनर ट्रैक ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इतने सारे बेनिफिट्स कम, ठीक है, लीड्स का इश्यू है, सपोर्ट सिस्टम नहीं है, पैकेजेस महंगे जिस कारण कोई खरीदता ही नहीं, अब इतने महंगे हो गए तो कौन खरीदेगा, ये दूसरा दिक्कत है। ये सब इश्यूज की वजह से बंदा भी वहां से फिर
उल्टे पैर करके भाग जाता है, तो इसलिए मैंने वो छोड़ दिया। ओके, ये इस तरह से आपको उसको हैंडल करना। सर कुछ बोलते हैं मैं फोन ज्यादा नहीं चलाती। हाँ देखो, उनको बोलना कि यार देखो आप फोन ज्यादा नहीं चलाते, कितना घंटे चलाते हो, ठीक है, वो बोलेगी भाई 1 घंटा या 2 घंटा। उसको बोलने का इम्पॉसिबल है। उसको बोलना है इम्पॉसिबल है, आजकल बिना फोन के कोई रहता नहीं है, ठीक है। और आप जो बोल रहे हो कि मैं फोन नहीं चलाती हूँ, यार ये झूठ ना आप अपने घर वालों के साथ शेयर करना। और घर वालों को बोलोगे तो आपके घर वाले तो ये बोलेंगे 24 घंटे फोन में पड़ी रहती है। घर वाले यही बोलेंगे वो 24 घंटे फोन में घुसा पड़ा रहता है या घुसी पड़ी रहती है। ये घर वाले बहुत रीजन है सिंपल से जो बोलते हैं। अब देखो उनको बोलना है कि देखो सिस्टर ये वर्क ऐसा है कि यहाँ पे कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता है, एक अगर 2 घंटा भी आपने लगा दिया तो बहुत हो, ठीक है, 2 घंटे भी अगर आपने लगा दिए तो बहुत हो गया। और सिस्टर आप एक वर्क करने के लिए आ रहे हो, ठीक है, तो आपको कुछ ना कुछ ऑनलाइन सीखना भी पड़ेगा, ठीक है। अब लॉकडाउन जब था तब ऑनलाइन क्लासेस होती थी, जूम ऐप पर या गूगल मीट पर ऑनलाइन क्लासेस होती थी। तो तब तो भाई 3-3, 4-4, 5-5 घंटा आप मतलब फोन यूज करते थे या नहीं करते थे? करते थे ना। तो यार उस टाइम पे अगर आप इतना फोन यूज करते थे तो एक ऑनलाइन वर्क के लिए भी तो आप फोन यूज कर सकते हो, सिंपल सी बात है। या फिर अगर उसको समझाने में और कोई दिक्कत आ रहा है तो मेरी बात करा, तो मैं उनको ऐसे ऐसे पॉइंट रख के दूंगा कि वो खुद कंफ्यूजन हो जाएगी। और कुछ लोग तो मैसेज सीन करके छोड़ देते हैं, कुछ रिप्लाई ही नहीं करते। तो मैंने वही बताया, ठीक है, अगर कोई भी पर्सन आपको रिप्लाई नहीं कर रहा है या मैसेज सीन करके छोड़ रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है, आपको स्टेटस मार्केटिंग करते रहना, ठीक है। स्टेटस मार्केटिंग करते रहना, जो कि मैं हर मीटिंग में आजकल बोलता हूँ, क्योंकि स्टेटस मार्केटिंग ही एक ऐसा चीज है जिसको वो पर्सन देख के रिप्लाई। हाँ, अगर वो पर्सन के पास आपका नंबर सेव नहीं है तो उसको वो दिखेगा ही। आपको कैसे मिलेगा कि उस पर्सन का नंबर सेव करवाना है? नंबर अगर सेव हो गया और अगर फिर भी वो आपके स्टेटस नहीं दिख रहा है, उस बंदे को पर्सनल जाके कुछ ना कुछ मैसेज कर दो, छेड़खानी करो, और बेहतर कैसे हो, क्या हाल है, कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई, कैसे चल रहा है आपका वर्क, इस टाइप से आप कुछ भी कुछ ना कुछ मैसेज कर सकते। ये सब हो गया, उसके बाद वो आपके टच में हो गया, बातचीत भी हो गई, अब वो आपका स्टेटस वापस से देखना स्टार्ट कर लेगा। अब जब आपके स्टेटस उसको दिखना स्टार्ट हो गए, सिंपल है, स्टेटस आपके वो बार बार देखेगा, एक ही टाइप का स्टेटस आपका 30 दिन देखेगा, आपको 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते में रिप्लाई जरूर करेगा। ओके, स्टेटस मार्केटिंग किया करो। स्टेटस मार्केटिंग बंदे को, अगर वो बंदा क्या बोलते हैं उसको, वो कुआं होता है ना, कुआं, वेल, पानी का कुआं, उसमें भी अगर डूब रहा होगा ना तो स्टेटस मार्केटिंग देख देख के वो कुएं में से ऐसे शक्तिमान की तरह बाहर निकल के आएगा, ठीक है, और आपको डीएम करेगा कि भाई मेरे को भी स्टार्ट करना है, कैसे करना है बताओ, ठीक है। ये होता है स्टेटस मार्केटिंग पावर। और मार्केटिंग में 70% जो चीज होती है जिससे सेल क्लोज होता है वो स्टेटस मार्केटिंग ही है, ठीक है। आप चाहे लीड आ रही है ना आ रही है, डीएम कर रहे हो ना कर रहे हो, स्टेटस मार्केटिंग का पावर बहुत डेंजर। और जब मैं आया था ना इस प्लेटफॉर्म, तो स्टेटस मार्केटिंग के थ्रू ही मेरे यहाँ पर लगभग 25 से 30 ज्वाइनिंग निकली। किसके थ्रू? स्टेटस मार्केटिंग के थ्रू। स्टेटस मार्केटिंग का मेरे को जहाँ तक पता है एक्सपीरियंस। अगर मैं आपका चैनल भी जो है, हमारा जो ऑफिशियल चैनल है स्किल पास, उस पर भी सर ने एक बार पोल डाला था, रिजल्ट्स किस चीज से ज्यादा आते हैं, स्टेटस मार्केटिंग से, लोगों को कॉल पे समझाने से, और भी कुछ तो रीजन डाला था। तो सब लोगों ने वही स्टेटस मार्केटिंग किया, ठीक है। 150 से 200 लोगों के रिप्लाई स्टेटस मार्केटिंग, और बाकी लोगों के 7 या 10 लोगों के रिप्लाई ऐसी नॉर्मल। मेन पॉइंट सर ये है ना कि मतलब लीड इन्वेस्टमेंट सुन के ही भाग जाते हैं, नहीं इन्वेस्टमेंट। हाँ, तो देखो इसका मैं बताया तो था, आप नहीं थे क्या फर्स्ट पार्ट में? लेट ज्वाइन हुए थे आप मीटिंग? नहीं उसमें नहीं थे। हाँ नहीं उसमें नहीं ज्वाइन हुए थे। चलो कोई नहीं, अभी वो जब रिकॉर्डिंग आएगा ना कल तक आ जाएगा, या फिर अभी थोड़ा, हाँ कल ही आएगा। मैंने आपसे कहा था कि इसे जो आपका जो यूट्यूब चैनल वगैरह है ना, तो उससे तो पड़ी होंगी ना कि मीटिंग वगैरह की बात वगैरह। अब देखो इसमें क्या है ना, पैसा नहीं है, ये मेरे टॉपिक में पकड़ा है, ठीक है, पैसा नहीं है ये वाला टॉपिक। जो विदाउट इन्वेस्टमेंट से डरते हैं कि विदाउट इन्वेस्टमेंट का कुछ बताओ, ठीक है, उनको आप सिंपल एक बोल सकते हो कि भाई आप आजकल बिना इन्वेस्टमेंट के कुछ भी नहीं होता है, एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है। जो मैंने अच्छे से खुल के बताया है ना वो फर्स्ट पार्ट में, जो कि रिकॉर्डिंग में है, वो आप देख लेना बाद में। फिलहाल मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ। कोई भी अगर आपको बोलता है विदाउट इन्वेस्टमेंट है तो बताओ, उनको बोलना कि भाई जब आप पैदा हुए, पैदा होने के टाइम पे भी आपको पैसा गया हॉस्पिटल में, ठीक है, पैदा होने के टाइम पे भी आपको पैसा गया है हॉस्पिटल में, ठीक है, आप फ्री में नहीं आए हो, आपको आने में भी पैसा गया है, ठीक है। दूसरा, मेडिकल में जाते हो, ठीक है, दवाइयां खरीदते हो, पैसा लगता है, रिक्शा से जाते हो,
भाड़ा लगता है 40-50 रुपए। पानी की बोतल खरीदते हो 20 रुपए उसमें लगता है। हर महीने आप रिचार्ज कराते हो 350 से 400 रुपए उसमें जाते हैं। या एक बार इन्वेस्टमेंट करने के बाद यही बोलते हो यार अब तो मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा ही नहीं, है ना, मैंने एक बार तो पैसा लगा दिया है, ठीक है। तो हर महीना पैसा जाता है ना आपका रिचार्ज में, तो वही इसमें भी आपको पैसा लगेगा। और पढ़ाई में आज तक आपने बचपन से लेकर अब तक पैसा लगाया है, तो भाई ये भी एक सीखने का ही एजुकेशन है। यहाँ पर भी आपको सिखाया जाएगा, काफी कुछ नॉलेज दिया जाएगा, तो इसमें सीखने का पैसा ही लगेगा, ठीक है। और ए वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, ऐसा भी नहीं कि भाई आपको हर साल या हर महीने कुछ पैसा लगाना है। और कुछ लोग बोलते हैं कि मैं कल पेमेंट कर दूंगा, जब पेमेंट करने की बारी आती है तो ना तो कॉल उठाते हैं और ना मैसेज का रिप्लाई आता है। हाँ, तो आप कॉल उठाते हैं। हाँ देखो सिंपल बात है ये, जो बंदा कॉल नहीं उठा रहा है वो बिजनेस को लेके सीरियस नहीं, ठीक है। या फिर 20% ऐसा भी होता है कि मतलब कुछ लोगों को घर में कुछ इशू आ जाता है, या किसी का कोई बीमार हो गया या डेथ हो गया, या कोई भी रीजन हो सकता है, इस वजह से भी कुछ ना कुछ लोग मतलब भाग जाते हैं, ठीक है। बट ज्यादा से ज्यादा पर्सन लोग ऐसे होते हैं जो मतलब इसी वजह से नहीं आते कि इंटरेस्ट नहीं होता है, काम उनको अच्छे से समझा नहीं होगा, या कोई दूसरा रीजन होगा जिस कारण मतलब वो आते नहीं है, मतलब भाग जाते हैं, ठीक है। बट वही है, उसके टच में रहोगे आप तो वो बंदा आपको कुछ ही टाइम में रिप्लाई भी कर देगा वर्क स्टार्ट करने के लिए, स्टेटस मार्केटिंग के थ्रू, ठीक है। ये होता है वही मेन चीज। गंभीर समस्या सर, कुछ लोग बोलते हैं फ्रॉड है ये सब, आप झूठ बोलते हो, अर्निंग को देखकर भी बोलते हैं सब झूठ है, आप हमें फंसा दोगे, ठीक है। इनको हैंडल करना सिंपल है, कोई ज्यादा मुश्किल का काम नहीं है। जो पर्सन बोलता है भाई स्कैम है फ्रॉड है, सिंपल सा एक एग्जांपल तो भाई देखो अगर ये स्कैम या फ्रॉड होता तो ना हमारे प्लेटफॉर्म हमारी कंपनी में यहाँ पे 30,000 से ज्यादा लोग काम कर रहे हो। दूसरा, अगर ये स्कैम या फ्रॉड होता तो ना तो मैं आपको 600 या 1000 रुपए लगाने के लिए कहता, मैं आपको सीधा बोलता भाई 5-10 हजार रुपए दो, 20,000 रुपए दो, तब जाके आपका ये होगा वो होगा, ठीक है। स्कैमर्स लोग इतना बड़ा ही अमाउंट चार्ज करते हैं, छोटा मोटा अमाउंट से कुछ नहीं होता। तीसरा, अगर ब्रदर सिस्टर ये फ्रॉड या स्कैम होता तो ना तो 600 रुपए देने से आप गरीब हो जाओगे, ना तो 600 रुपए या 1000 रुपए देने से कंपनी वाले करोड़पति बन जाएंगे, ठीक है। ये टाइप के आप एग्जाम्पल दे सकते हो। चौथा, कि अगर वो बंदा बोलता है कि भाई स्कैम या फ्रॉड है, ठीक है, तो बोलना है कि भाई हमारे पास कंपनी का गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी है जो कि मैं आपको भेज सकता हूँ और आप उसको चेक भी कर सकते हो, ठीक है, वेबसाइट पे जाके गवर्नमेंट के कि भाई ये अप्रूव्ड है नहीं है, इलीगल है लीगल है, ये भी आप पॉइंट रख सकते हो, ठीक है। इस टाइप के आप उनको पॉइंट बताओ, ठीक है। अगर फिर भी वो नहीं मान रहे तो उसको बोलना कोई बात नहीं इधर, मैं तो बस आपकी हेल्प कर रही थी, मैं अपने तरफ से आपको सब कुछ बता दिया है, बाकी डिसीजन लेना आपका है। बट अभी बता दूं, 1 या 2 कंपनियों की वजह से बाकी कंपनियों का नाम भी बर्बाद हो जाता है, और इसी कारण बाकी के लोग वर्क स्टार्ट नहीं करते ऑनलाइन में, और उनके दिमाग में उनके मन में उनके दिमाग में यही घुसा पड़ा रहता है कि भाई स्कैम होता है ऑनलाइन, ये होता है वो होता है। और अगर एक और बात बता दूं, जब फोन पे गूगल पे आया था तब भी लोगों को लगता था कि भाई ऑनलाइन सब स्कैम होता है, फोन पे लूट लेगा पैसा चला जाएगा, लेकिन आज देखो उसकी वैल्यू कहाँ तक, ठीक है। ये 5-6 ऑप्शन आप उनको बता दोगे, वो एक भी ऑप्शन से वो इनकार नहीं करेगा, सीधा स्टार्ट करने पे आ जाएगा। मुझे जरूर काम है इसलिए मैं लीव हो रही हूँ, वीडियो बन रही है तो यूट्यूब पर लिंक सेंड कर देना, क्या हुआ है। ओके, सो सबके डाउट्स क्लियर हो गए, बाकी तो मैंने सब बता दिया है। ओके, तो चलो नेक्स्ट मीटिंग जल्दी रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट मीटिंग अभी होगा हमारा वेडनेसडे के दिन, ठीक है। ओके, आज क्या है संडे, मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे के दिन हमारा मीटिंग होगा, ओके। तो चलो अभी अच्छा मैं ना आप एक बार ना लीड जनरेशन का पार्ट रखिए, क्योंकि आपने जो पार्ट सिखाया है उसमें मैं थी नहीं, तो मेरी नई नई जानी। ओके चलो मैं एक बार ना करता हूँ, बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। जी जी कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा उसके ऊपर, ठीक है ना। मैंने आपसे कई बार ही बोला है कि मतलब जनरेशन का थोड़ा पार्ट मैं कोशिश करती हूँ, इतना मतलब नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जब तक कहते हैं ना कि सामने बताएंगे नहीं अब तक नहीं हो पाएगा। कोई बात नहीं, कर लेंगे, ठीक है। लीड जनरेशन पे नेक्स्ट पार्ट रखेंगे, ओके ठीक है। ऑल थैंक यू सो मच, मीटिंग अच्छा लगा होगा, ठीक है। रिस्पॉन्स कर देना, फीडबैक दे देना कैसा लगा कैसा नहीं, ओके। नेक्स्ट मीटिंग में मिलते हैं जल्द से जल्द, ओके ओके।